हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक सॉलिड खबर के बारे में, जिस चीज़ के चलते कल मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका उल्टा यहाँ पे होते हुए भी देखने को मिल सकता है। मतलब देखिए, अमेरिकन मार्केट की अगर हम बात कर ले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि बाजार आपको नज़र आएगा कि 4 पॉइंट ही डाउन नज़र यहाँ पे आ रहा है। बट अगर हम एक्चुअल में देखेंगे कि अमेरिकन मार्केट काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा था एंड फिर उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी हमें नज़र आ रही है। खास करके अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स को देखेंगे सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एक बहुत ही अच्छी खासी जंप हमें अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर में नज़र आ रही है। इनफैक्ट अगर हम शुरुआत में देखें तो अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर पहले काफ़ी प्रेशर में था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। आज के दिन का पहला वीडियो ही हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमेरिका ने वापस ईरान के ऊपर लेट नाइट यहाँ पे अटैक यहाँ पे किया था। जवाब ईरान ने भी दे दिया, कुवैत के ऊपर मिसाइल छोड़ दिए, ड्रोन छोड़ दिए, तो माहौल काफ़ी ख़राब हो गया। एंड इस चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा भी था कि गिफ्ट निफ्टी भी ज़बरदस्त नीचे आया था। आप चाहो तो पहला वाला वीडियो देख सकते हो। सो इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट अभी खुलने में अभी भी 15-16 घंटे बाकी है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो के हिसाब से ये पॉइंट मैंने आपके सामने रखा था, तब तक अगर कोई अच्छी खबर अगर आ गई तो ये चीज़ें बदल सकती है, सौदे पलट सकते हैं, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि और वर्स सिचुएशन भी हो जाए। एंड दोस्तों, एग्जैक्टली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है, जिस चीज़ के चलते सौदे पलटते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर कैसे यहाँ पे टर्न हो गया, ठीक है। तो सेम वैसा गिफ्ट निफ्टी भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो गिफ्ट निफ्टी में भी जो एक दबाव देखने को मिल रहा था, अब गिफ्ट निफ्टी 150 प्लस पॉइंट हमें ऊपर निकलते हुए देखने को मिल चुका है। सो बीच में हम लोगों ने देखा था गिफ्ट निफ्टी कितना नीचे यहाँ पे था, 23,600 के रेंज के आसपास चलने वाला, अब 23,800 के रेंज पे यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बढ़िया खबर हमारे सामने यहाँ पे आई होगी लेट नाइट, तो उसी को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा क्या होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप चेक कर सकते हैं, ये देखो गिफ्ट निफ्टी में भी ज़बरदस्त बैक टू बैक रेड कैंडल स्टिक्स यहाँ पे बने थे। सभी को पता था भाई हालत ख़राब होने वाली है, बट अभी ऐसी खबर आ गई कि एकदम यू टर्न हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं हमारा बाजार कितना है, 23,900 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ था। एंड अब गिफ्ट निफ्टी कितना चल रहा है, 23,800। मतलब हम कह सकते हैं कि गैप अब 100 पॉइंट से भी कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा 250-300 पॉइंट के आसपास नज़र यहाँ पे आ रहा था। तो शेयर बाजार में अगर आप हो तो ये चीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यस, की चीज़ें कभी भी बदल सकती है, यहाँ से भी चीज़ें बदल सकती है, लेट नाइट भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा काम है बस आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो ऐसा क्या यहाँ पे हो रहा है कि कौन सी खबर सामने आ रही है, तो दोस्तों आप खुद देख सकते हो, अमेरिका एंड ईरान बोथ आर एग्री पीस डील फ्रेमवर्क। यस दोस्तों, पीस डील को लेकर जो फ्रेमवर्क चाहिए था दोनों रेडी हो चुके हैं। बस एक चीज़ का इंतज़ार चल रहा है दोस्तों, और वो है ट्रम्प का अप्रूवल। मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि इनके बीच में सीज फायर चल रहा है और उसका और एक्सटेंशन चाहिए। तो आप देख सकते हो कि दोनों यहाँ पे अमेरिका और ईरान एग्री ऑन 60 डे सीज फायर एक्सटेंशन, दोनों रेडी हो चुके हैं। और जैसी ये खबर निकल कर आई दोस्तों, मार्केट में हमें सौदे पलटते हुए देखने को मिले। बट अभी भी जैसे मैंने कहा, कहानी में ट्विस्ट है यहाँ पे। बट लग रहा है, बट क्या है, अभी तक ट्रम्प की ओर से अप्रूवल नहीं आया है, ठीक है। बट बाकी के ऑफिशियल्स की बात करें, यूएस ईरान दोनों रेडी हो चुके हैं। सो इसीलिए जैसी ये खबर निकल कर आई, अमेरिकन मार्केट में भी एक अच्छा थोड़ा सा हमें नीचे जो लाल रंग चल रहा था वो कमबैक देखने को मिल गया। और खास करके गिफ्ट निफ्टी जिस प्रकार से रिकवर हुआ है, ये इसी पीछे का मतलब सबसे बड़ा संकेत है, ठीक है। अभी हम आगे जाके क्रूड ऑयल को भी देखेंगे कि क्रूड ऑयल कैसे हरे रंग में चल रहा था वो भी लाल रंग में आते हुए देखने को मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर वाले बाजार में भी इसलिए हमें वो उतनी बड़ी वॉलेटिलिटी नज़र यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। तो चलिए अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। अब कल के दिन के हिसाब से कौन कौन से शेयर्स है, स्टॉक्स है जो कि बाजार के खास करके रडार के ऊपर रहेंगे, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग की बात करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया भाई कि नहीं, जो सरकार का फैसला है वो एकदम सही है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, 2.5 लाख करोड़ देना है भाई। अब कैसे देंगे वो तो पता नहीं, बट ये भी खबर चल रही है कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग वाली कंपनियां हैं वो एक और सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करने वाले हैं, रिव्यू कीजिए आपका जो फैसला है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते डेल्टा और कॉर्प, नज़ारा टेक, ये कंपनियां रडार के ऊपर रहेगी। नज़ारा टेक को इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा कॉर्प का क्या होता है वो देखने वाली बात है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो आर्केड डेवलपर्स की अगर बात कर ले, रियल इस्टेट वाली कंपनी, तो इनको एक बहुत बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है और उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1100 करोड़ का रेवेन्यू
वो जनरेट यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो ये पूरा ड्रामा चल रहा है मिडल ईस्ट को लेकर, जिस प्रकार के पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं और आपको पता है भाव बढ़ने के बाद नीचे आने का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, तो वो बढ़ते ही जाते हैं। तो इस चीज़ के चलते ईवी की जो सेल्स है, ईवी की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है ईवी में जो काम करता है, वो है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, TMPV की अगर बात करें। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स ने डिसीजन यहाँ पे लिया है। आप देख सकते हो कि ईवी की डिमांड लगातार यहाँ पे बढ़ रही है, उन्होंने खुद बताया। और कंपनी के जो CEO है उन्होंने बताया कि ईवी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो 50% से अब यहाँ पे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। एंड डिमांड है तो भाई सप्लाई करो, तो आपदा में अवसर भी ये फाइंड यहाँ पे कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन जिसके हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर यहाँ पे हो चुके हैं वो है एयरलाइन कंपनियाँ। यस दोस्तों, एयरलाइन कंपनीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो काफ़ी हालत ख़राब है। चाहे एयर इंडिया की बात करें, इंडिगो की बात करें, आप देख सकते हो उन्होंने 250 डेली फ्लाइट्स रिमूव कर दिए हैं डोमेस्टिक रूट से। क्यों भाई, इतना ज़्यादा जेट फ्यूल यहाँ पे चल रहा है, कैसे सर्वाइव यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है, इतना हायर लेवल का प्राइस अगर रहेगा तो इस चीज़ के चलते इंडिगो, स्पाइस जेट, ये कंपनियां आप चाहो तो ज़रूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन दोस्तों अगर हम बात करेंगे विजय केडिया सर की, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, तो विजय केडिया सर भी अब इस चीज़ में ज्वाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। किस चीज़ में कि अरे भाई जो टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स, उसमें खास करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, उसको अबॉलिश कर दो। यस, ये बात अब विजय केडिया जी ने भी यहाँ पे बोल दी है, ठीक है, अब हर कोई यहाँ पे कह रहा है। एंड अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने STCG की बात नहीं की, उन्होंने किया कि LTCG तो एटलीस्ट हटा दो, पूरी तरीके से हटा दो। उन्होंने कहा कि ये नेशन बिल्डिंग में काफ़ी मदद यहाँ पे होगा भाई, क्योंकि जो लंबी अवधि तक निवेश करते हैं, ठीक है, एंड इससे भी क्या होगा कि आप LTCG अगर हटा दोगे तो लोग भी क्या करेंगे, लंबी अवधि तक निवेश करने में उनको प्रोत्साहन मिलेगा, इंकरेजमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है भाई, शॉर्ट टर्म के भी टैक्स, LTCG मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी टैक्स। तो चले, विजय केडिया सर ने भी ये बात अभी कही ही दी है, देख लेते अब हर कोई चीज़ के ओर से सरकार को सजेशन जा रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था निर्मला सीतारमण जी को जब पूछा गया, उन्होंने भी इस चीज़ को एटलीस्ट डिनाई तो नहीं किया, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है भाई, हम भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना सुझाव यहाँ पे दे सकते हैं। और अभी आप देख सकते हो अब और ज़्यादा सुझाव आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो आप अपने फिंगर्स को क्रॉस रख लीजिए भाई, कभी भी अच्छी खबर यहाँ पे आ सकती है, चांसेस तो कम है, वी नो दैट, ठीक है, बट लेट्स सी, उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है, तो उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। देन दोस्तों बात करेंगे, आपको पता है मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वीडियो मतलब एक अपडेट भी आपको यहाँ पे दिया था, किस चीज़ को लेके, फरारी, ठीक है, फरारी आपको पता है ये स्पोर्ट्स कार है एंड इसके शेयर दे दनादन टूटे थे। क्यों? क्योंकि फरारी यहाँ पे उन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ पे लॉन्च की, ये है दोस्तों वो इलेक्ट्रिक गाड़ी। और जैसे ही सभी लोगों ने देख लिया ये क्या गाड़ी है, उसके बाद तो भाई स्टॉक्स उनके क्रैश ही होने लग गए, ठीक है। तो इस चीज़ को देखकर भाई लैम्बोर्गिनी वाले खुश हो गए, क्योंकि लैम्बोर्गिनी के CEO ने खुद बताया कि उन्होंने जो कैंसिल किया था उनका EV का प्लान, वो अब उनको जाके सही लग रहा है, क्योंकि जो फरारी की हालत उन्होंने यहाँ पे देख ली है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से वो डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजी, HCL टेक की बात करें तो उन्होंने लॉन्च किया यहाँ पे, अगेन AI से रिलेटेड हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। कोर काम तो भाई अमेरिका, ताइवान, चाइना वहीं पे हो रहा है, बट चलिए फिर भी जितना कुछ हो सके थोड़ा साइड बाय साइड काम यहाँ पे चल रहा है। जी के ऊपर फोकस रखेंगे, आपको पता ही है फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इसके जो मीडिया राइट्स रहेंगे वो शायद से जी को ही मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जियो ने काफ़ी लोएस्ट ही मतलब बिड से रिलेटेड जो रहता है मतलब कम पे करने के लिए रेडी है। फीफा को जितना चाहिए वो शायद से जी ही उसकी पूर्तता कर सकता है। NTPC की अगर बात करें दोस्तों तो यस, NTPC आप देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन फ्यूल बस का टाइप हमें NTPC के साथ वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये एक बात खुद दिल्ली मिनिस्टर ने ये सामने रखी हुई है। हीरो की अगर बात करें दोस्तों तो 2 अपडेट है। हीरो तो आपको पता ही है E20 फ्यूल बेस्ड IC2 व्हीलर्स तो बेचती ही है, बट उसी के साथ साथ अब वो लॉन्च कर रहे हैं अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल इन इंडिया समवेयर अराउंड 3 जून को, ठीक है। तो इसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने जो ये हीरो का जो सुपर स्प्लेंडर है, ठीक है, वो भी फिलहाल तो लॉन्च यहाँ पे हो चुका है। NSE का IPO की दोस्तों तैयारी चल रही है, ये खबर सामने आ चुकी है। कोल इंडिया की बात कर ले तो OFS का ऑलरेडी न्यूज़ हम सभी लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है, और पहले ही दिन OFS ओवर सब्सक्राइब हो गया 8.14 टाइम्स,
पहले ही दिन इस चीज़ के चलते गवर्नमेंट अब क्या एक्सरसाइज कर रही है, ग्रीन शू ऑप्शन, मतलब और शेयर्स वो ज़्यादा यहाँ पे ओएफएस में लेके आने वाली है। टीसीएस की बात कर ले तो टीसीएस भी हम देख सकते हैं एआई से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें, मतलब कोशिश यहाँ पे चल रही है। बट अगेन कड़वी बात यही है कि बड़े लेवल के जो कोर लेवल का एआई रहता है उतने लेवल के काम होते हुए देखने को नहीं मिल रहे। बट चलिए साइड बाय साइड थोड़े बहुत तो एआई के मॉडल्स नजर आ रहे हैं। देन गोल्ड की बात करें, अभी जैसे देख सकते 4,500 को क्रॉस यहाँ पे किया। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पहले गोल्ड जबरदस्त गिर गया ओमान की खबर के चलते, एंड अब हम यहाँ पे जैसी डील हो सकती है, ठीक है, जैसी खबर सामने निकल कर आई, सिर्फ ट्रम्प का सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे रिकवरी नजर आ रही। सिमिलर वे सिल्वर में भी सेम ड्रामा नजर आ रहा है। $75 पहले एकदम नीचे चला गया, अब कम बैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और क्रूड की अगर बात कर ले, क्रूड देखिए एकदम ऊपर चला गया था, हरे रंग में चल रहा था, अब लाल रंग में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये आपको पता ही है वो एक्स हमें बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। HFCL की बात कर ले तो हम सभी लोगों ने देख ही लिया है, आज मार्केट बंद था, बट लास्ट टाइम जब बाजार चल रहा था सो उनको अच्छा खासा ऑर्डर यहाँ पे मिला था रेल टेल की ओर से। तो ये तो कंपनियां रडार पे रहती है, एमटार रडार के ऊपर रहता है, HDFC बैंक रडार पे रहेगा, बिकॉज आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी जैसे कि आज तो मार्केट यहाँ पे बंद था, कल की अगर बात करें तो स्टॉक यहाँ पे गिरा था। इसके ऊपर तो मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाकर आपको चीज़ें बता चुका हूँ। अच्छा, देन अगर हम बात करें दोस्तों, अमेरिका का जीडीपी का डेटा आज आने वाला था, वो कैसा है आप आज यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट टाइम तो भाई बहुत ही ज़्यादा खराब था, ठीक है। इस वक्त की अगर बात करें तो 2% का अनुमान था, आया 1.6, मतलब ऑब्वियसली जीडीपी नीचे जाना ये बिल्कुल भी अच्छी बात होती नहीं है। तो इसीलिए शुरुआत में अमेरिकन मार्केट भी लाल रंग में हमें देखने को मिल रहा था। देन दोस्तों आखिरी कुछ पॉइंट की बात करें, जैसे कि इंडिया यूएस ट्रेड डील, इससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट आ रहे हैं, जैसे कि यूएस टीम टू विजिट इंडिया ऑन 1 से लेके 4 जून तक टू फाइनलाइज द डील ऑफ इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि जून में ही ये सारी चीज़ें फाइनल होने वाली थी, ठीक है। तो एकदम आखिरी पड़ाव अब नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फिलहाल तो सामने निकल कर आ रहा है, इसको भी आप नोट करके चल सकते हैं। हालांकि एक यहाँ पे एक डिबेटेबल पॉइंट ज़रूर है कि ट्रंप के टैरिफ तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिए, ठीक है। तो अब उसके बावजूद हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। बट एनीवेज हम यहाँ पे कह सकते हैं ये भी एक अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट है, इसको लेकर एक अच्छी चलो डेट तो एटलीस्ट सामने आ गई, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और बट खास करके हम कह सकते हैं कि जैसे ही मिडल ईस्ट को लेकर जो ये अपडेट सामने निकल कर आया है कि बस ट्रम्प का हाँ बाकी है, उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। एंड राइट नाउ हम देख सकते हैं दोस्तों 184 पॉइंट, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की तेज़ी नज़र यहाँ पे आ रही है गिफ्ट निफ्टी में, ठीक है। तो हम यही प्रे करेंगे भाई कि ट्रम्प यहाँ पे हाँ ही बोले, कुछ यहाँ पे मतलब बोलते ना दूध में नमक डालने का काम ना करे। अगर कर देंगे तो आपको पता ही है बाजार ऊपर गया तो भाई वो वापस नीचे आ जाएगा। तो यही चीज़ें चलती रहती है। सो फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों लेट नाइट, ठीक है, ये आखिरी वीडियो मैं बना रहा हूँ, तब तक मैं एक और बार रिफ्रेश करके आप ही के सामने चीज़ें रख देता हूँ। तो आप देख सकते हो 160, 170, 180, तो मतलब चलिए फिलहाल तो माहौल अच्छा है। अब अगेन कल आपका गुड मॉर्निंग होगा भाई, तो सुबह 6:30 बजे अगेन चेक कर लेना कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको एक अंदाज़ा निकल कर आएगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि बाजार काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका है, एंड फिलहाल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव खबरें के चलते अच्छी रिकवरी नज़र यहाँ पे आ रही है। सो होने वाला जो डैमेज एक्सपेक्टेशन था वो अब काफ़ी कम नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।